हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार के तहत स्टैटिक जीके में जो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वैसे प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम में यदि आप भविष्य में भाग लेने वाले हैं तो आप वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। साथ में ही यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। पहला पार्ट है और इसको पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रारंभ करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछा गया है इसी प्रकार से रेलवे का भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश में नागों की पूजा का त्यौहार है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे जो नागों की पूजा की जाती है उसको कहते हैं गुग्गा नोमी। गुग्गा नोमी। तो आपको ऐसे यहाँ भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गुग्गा नोमी में किसका पूजा किया जाता है? नागों का। अगला प्रश्न है कि डोल उत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो डोल उत्सव जो है ये डोल असम में मनाया जाता है। डोल असम, आपको ध्यान रखना है। डोल कहाँ मनाया जाता है? असम में। अगला है भगोरिया त्यौहार संबंधित है। तो भगोरिया जो है होली से संबंधित है, भगोरिया त्यौहार। सोहराय, करम और जावा त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सोहराय, करम और जावा ये त्यौहार झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सोहराय, करम और जावा कहाँ का है? झारखंड का है। नेक्स्ट है कि पारो सेचू सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तो यहाँ पे टी जो रहेगा साइलेंट रहेगा। पारो सेचू सबसे लोकप्रिय त्यौहार है भूटान में। पारो सेचू कहाँ का है? भूटान। नेक्स्ट है तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मो उत्सवम का आयोजन किया जाता है। तो तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मो उत्सवम का जो आयोजन किया जाता है तो कितने दिनों के लिए? तो ये 9 दिनों की अवधि के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है चैत्यागिरी विहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो चैत्यागिरी विहार महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद है हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है। तो भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है चैत्र माह में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में भगवान महावीर स्वामी का जन्म मनाई जाती है। नेक्स्ट है हिंदू पौराणिक कथाओं में गुड़ी पड़वा त्यौहार के दौरान गुड़ी हैं। तो गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है ये महाराष्ट्र में फेमस है। उसमें गुड़ी क्या है? विजय या सफलता का प्रतीक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एग्जाम में आपको थोड़ा डीप करके पूछा जाता है क्योंकि गुड़ी पड़वा सबको पता चल चुका है कि ये महाराष्ट्र का है। तो गुड़ी पड़वा में गुड़ी क्या है? विजय या सफलता का प्रतीक है। नेक्स्ट है बथुकम्मा। बथुकम्मा जो है तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक रंग बिरंगा फूलों का त्यौहार है जिसका अर्थ है देवी माँ का जीवन में आना, यानी देवी माँ का जीवन में प्रवेश करना। इसी त्यौहार को बथुकम्मा त्यौहार कहते हैं। तेलंगाना में रंग बिरंगा फूलों का त्यौहार है बथुकम्मा, देवी माँ का जीवन में आना। उसके बाद है केरल में मनाए जाने वाले मलयालम नववर्ष को कहा जाता है। तो मलयालम नववर्ष को बिशु कहा जाता है, बिशु के नाम से जानते हैं। साओ जोआओ, ध्यान देना आपको, साओ जो आओ उत्सव मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। तो साओ जो आओ कहाँ से? तो गोवा से। आपको ध्यान देना है, साओ जो आओ उत्सव मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद है नागालैंड का मोत्सू त्यौहार मनाया जाता है। तो नागालैंड का मोत्सू त्यौहार जो है माओ एओ, ध्यान देना, एओ जनजाति के द्वारा। नागालैंड का मोत्सू त्यौहार किसके द्वारा? तो एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है केर और गरिया पूजा पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है। तो केर और गरिया पूजा त्रिपुरा के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है। केर गरिया पूजा कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। नेक्स्ट है कि मध्य एवं पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर महोत्सव। तो गणगौर महोत्सव जो है देवी पार्वती से संबंधित है। और पोंगल जो है एनटीपीसी में पूछा गया था। तो पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल तो सबको पता था, पूछ दिया कि पोंगल में किस भगवान की पूजा करते हैं? तो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है आप उसे दिमाग में एकदम ध्यान से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पूछा गया कि मध्य एवं पश्चिम भारत में मनाया जाने वाला गणगौर महोत्सव
संबंधित है? तो ये देवी पार्वती से संबंधित है, गणगौर और राजस्थान राज्य में किया जाता है। उसके बाद है लोसर, नए साल का त्यौहार है, मनाया जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। लोसर नए साल का है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। रोंगकर उत्सव मनाया जाता है कार्बी जनजाति के द्वारा। रोंगकर उत्सव, रोंगकर, कार्बी, रोंगकर, तो रोंगकर कहाँ मनाया जाता है? कार्बी जनजाति के द्वारा, रोंगकर कार्बी जनजाति। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का ओणम त्यौहार लोक कथाओं से जुड़ा है। तो ओणम त्यौहार में जो है किनके लोक कथाओं से प्रेरित है? तो ये ओणम जो है राजा महाबली के लोक कथाओं से प्रेरित है। तो आपको ध्यान देना है कि दक्षिण भारत का ओणम त्यौहार है, केरल में मुख्य रूप से मनाया जाता है, राजा महाबली के कथाओं से जुड़ा हुआ है। अगला है चपचार कूट त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो चपचार कूट, मीम कूट, कोई भी कूट हो तो आपको मिजोरम लगाना है। नेक्स्ट है कि चाड शुक्र या चाड शुक्रा उत्सव जयंती जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यानी चाड शुक्र उत्सव जयंती जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यानी ध्यान देना है आपको, चाड शुक्र जो है एक उत्सव है, चाड शुक्रा उत्सव जनजाति के द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है। कहाँ? तो ये मेघालय में, चाड शुक्र मेघालय में। उगादि तेलुगु का नववर्ष है, मार्च माह में मनाया जाता है। उगादि जो है कर्नाटक में भी फेमस है, ये तेलुगु का नववर्ष है, मार्च माह में आयोजित होता है। अगला है संथाल जनजाति का प्रमुख सोहराई त्यौहार मनाया जाता है। तो संथाल जनजाति का है प्रमुख त्यौहार सोहराई, कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड में प्रत्येक वर्ष सोहराई संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला है सोहराय दिवाली के बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। सोहराय जो है दिवाली के बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है, मवेशियों के सम्मान में, मवेशियों के सम्मान में। तो आपको सोहराय झारखंड में दिवाली के बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है, मवेशियों के सम्मान में। ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना है कि सोहराय में मवेशियों के लिए सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है सरहुल त्यौहार पैर के सम्मान में मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार जो है पैर के सम्मान में मनाया जाता है, कहाँ? झारखंड में। झारखंड में ये सरहुल त्यौहार मनाया जाता है पैर के सम्मान में, पैर पौधा जो होता है उनके सम्मान में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध पूर्णिमा को किस माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा को किस महीना के पूर्णिमा के दिन? तो बैसाख माह में जो पूर्णिमा आता है उसी में बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मी डेम मीफी, एक त्यौहार है जो मनाया जाता है। तो मी डेम मीफी जो है एक त्यौहार है। तो मी डेम मीफी जो है एक त्यौहार कहाँ का है? असम का। तो मी डी मीफी ये कहाँ का है? असम का त्यौहार है। नेक्स्ट है चपचार कूट त्यौहार मिजोरम से संबंधित है। लोसुंग उत्सव मनाया जाता है भूटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा। लोसुंग उत्सव मनाया जाता है भूटिया लेप्चा जनजाति के द्वारा। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बस्तर गोंचा त्यौहार किस राज्य की समृद्ध संस्कृति के उत्कृष्ट मिश्रण को प्रकट करता है? तो बस्तर गोंचा त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ और ओडिशा के समृद्ध संस्कृति के उत्कृष्ट मिश्रण को प्रकट करता है। बस्तर गोंचा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फेमस है। अगला है कि सकरात उत्सव बूदी गाली, सकरात उत्सव बूदी गाली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है। सकरात उत्सव जो है बूदी गाली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है। तो इसका आयोजन किया जाता है ओडिशा राज्य में, आपको ओडिशा ध्यान रखना है। पर्युषण पर्व संबंधित है, जैन समुदाय से पर्युषण पर्व संबंधित है। अतला तद्दी त्यौहार मनाया जाता है। तो अतला तद्दी त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अतला तद्दी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में अतला तद्दी का आयोजन किया जाता है। उसके बाद है हिंदू पंचांग के अनुसार होली मनाई जाती है। तो हिंदू पंचांग में होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को, ध्यान रखना है आपको, होली फाल्गुन पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चैत्रोल त्यौहार मनाया जाता है। तो चैत्रोल त्यौहार जो है तो ये हिमाचल में आपको मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में चैत्रोल त्यौहार। तो आपको यहाँ चौ है और यहाँ भी चल है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, थोड़ा रिलेट करके आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक टाइप का प्रश्न होता है इसको आप जब तक रिलेट करके नहीं रखेंगे तो आपके ध्यान में नहीं रहेगा ज़्यादा समय तक। तो इसीलिए कुछ ना कुछ आप रिलेट करते रहिए। अगला प्रश्न है कि लोहारी त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो लोहारी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल राज्य का है। लुई नगाई नी त्यौहार, लुई नगाई नी त्यौहार जो है मणिपुर से संबंधित है। लुई नगाई नी कहाँ का है? मणिपुर का।
टूसू पर्व फसल उत्सव है। टूसू पर्व जो है ये फसल उत्सव है, कहाँ का है, झारखंड का। टूसू पर्व झारखंड का फसल उत्सव है। मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है खासी जनजाति के द्वारा, नोंगक्रेम। योसांग उत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम है, मुख्य रूप से संबंधित है मणिपुर से। योसांग कहाँ का है, मणिपुर का। योसांग 5 दिनों का कार्यक्रम होता है और मणिपुर में मनाया जाता है। मैसूर पैलेस कर्नाटक प्रसिद्ध उत्सव स्थल है। तो मैसूर पैलेस जो कर्नाटक में है प्रसिद्ध उत्सव स्थल है दशहरा के लिए। नेक्स्ट है कि बिहू त्यौहार और नृत्य हैं। तो बिहू जो है एक त्यौहार के साथ में नृत्य भी है, तो ये असम का है। मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है, वहीं पे मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है। पावलकुट एक धन्यवाद उत्सव है। तो जैसे जो भी कूट है ना, कूट यदि लग गया तो आपको ध्यान रखना है ये मिजोरम का हो जाएगा। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है और इस पोंगल में सूर्य देव का पूजा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया था कि पोंगल त्यौहार में किस भगवान का पूजा किया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और सूर्य भगवान का पूजा होता है। जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का त्यौहार है और तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। केरल का ओणम फसल उत्सव 10 दिनों तक चलता है। ओणम आपको ध्यान रखना है कितने दिनों तक चलता है, ओणम 10 इस तरह से आपको ध्यान रखना है। असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो असम में मकर संक्रांति के दिन जो त्यौहार मनाया जाता है इसको कहते हैं माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। तमलाडू या तमलादू त्यौहार है। तो तमलाडू या तमलादू अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। फतोरपा जत्रा, ध्यान दीजिए, फतोरपा जत्रा उत्सव गोवा में मनाया जाता है। फतोरपा जत्रा उत्सव फतोरपा गोवा में। बोनालू प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बोनालू जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है मोपिन, गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि गैलो जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, और इनके द्वारा मोपिन जो है एक त्यौहार है, कृषि त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोपिन कृषि त्यौहार गैलो जनजाति के द्वारा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी स्थल है। यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आप लोग देख रहे होंगे कि प्रत्येक वर्ष गोवा में मनाया जाता है क्योंकि वो फिक्स हो चुका है। तो वर्ष 2004 में गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी स्थल के रूप में नामित हो चुका है। वर्ष 2004 से अभी तक चल रहा है। ट्यूलिप महोत्सव प्रसिद्ध है। तो ट्यूलिप महोत्सव जो है श्रीनगर में प्रसिद्ध है, ट्यूलिप। नेक्स्ट है कि गान नगाई 5 दिवसीय त्यौहार है जो मनाया जाता है। तो गान नगाई 5 दिवसीय त्यौहार है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनाया जाता है। दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है कार्तिक महीने में, दिवाली कार्तिक महीने में। उसके बाद है चेत्रुअल और फुलाइच त्यौहार है। चेत्रुअल और फुलाइच हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। रजनी गबरा और हरनी गबरा सांस्कृतिक त्यौहार है। रजनी गबरा और हरनी गबरा असम का है। रजनी हरनी कहाँ का है, असम का। बोईता बंदना महोत्सव मनाया जाता है। तो बोईता बंदना जो है ओडिशा में मनाया जाता है, बोईता बंदना ओडिशा। बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है और ये आंध्र प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र में है क्योंकि वो दोनों साथ में ही था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 2 जून 2014 को दोनों को अलग किया गया। तो बोनालू जो है दोनों में इसीलिए फेमस है। नवम पेरा हेरा, ध्यान देना है आपको, नवम पेरा हेरा त्यौहार मनाया जाता है। तो नवम पेरा हेरा ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये श्रीलंका में मनाया जाता है। नवम पेरा हेरा श्रीलंका में। उसके बाद है एक धन्यवाद ज्ञापन उत्सव जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाता है। तो पोला महोत्सव जो है इसमें किसान एक दूसरे को धन्यवाद प्रदान करते हैं। तो ये जो है पोला महोत्सव है। महाशिवरात्रि मनाई जाती है फाल्गुन महीने में। महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है फाल्गुन महीने में। मकर संक्रांति को पेद्दा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति को पेद्दा पाडुंगा के रूप में कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में।
बेस्तु वरस को मनाया जाता है गुजराती नववर्ष के रूप में। बेस्तु वरस गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा की जाती है दिवाली पर्व पे। हेमिस त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? सिक्किम में। बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से सिक्किम में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव कहाँ का है? तो निशागंधी नृत्य उत्सव जो है केरल का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निशागंधी नृत्य उत्सव है केरल राज्य का। हॉर्निबल उत्सव को कहा जाता है त्योहारों का त्योहार। त्योहारों का त्योहार हॉर्निबल को कहा जाता है। ओणम त्योहार में फसल के मौसम का जश्न मनाया जाता है अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में। तिरुवथिरा उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है केरल में। तिरुवथिरा कहाँ? केरल में। सेक्रेनी 10 से 15 दिनों तक का त्यौहार है जो मनाया जाता है। सेक्रेनी 10-15 दिनों का त्यौहार है। नागालैंड राज्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है कार्डिकर्डका बाहुबाली। कार्डिका बाहुबाली पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है खार्ची पूजा 14 देवताओं की पूजा है जो मनाई जाती है। तो ये खार्ची पूजा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा है। त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। जुलाई महीने में इसका आयोजन किया जाता है। सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए 40 दिन का उपवास रखते हैं चालीहा साहिब उत्सव के दौरान। यानी सिंधी भगवान है झूलेलाल, उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। कौन? चालीहा साहिब उत्सव के दौरान। चालीहा साहिब एक उत्सव होता है, उसी के दौरान। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो मनाया जाता है पश्चिमी ओडिशा के लोगों के द्वारा नुआखाई मनाया जाता है। फूलदेई एक फसल उत्सव है जो मुख्य रूप से फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाता है। हम्पी उत्सव हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी की शुरुआत किस मास के चतुर्थी तिथि में होती है? तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत जो है भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि से होती है। नेक्स्ट है गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और ताज महोत्सव मनाए जाते हैं। गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, ताज महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा 10 दिवसीय त्यौहार है जिसे कर्नाटक में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा 10 दिवसीय कर्नाटक में। तोड़गिया नदी, ध्यान देना है आपको, तोड़गिया 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तोड़गिया 3 दिवसीय है अरुणाचल प्रदेश। सिग्मो वसंत त्यौहार मनाया जाता है गोवा में। सिग्मो जो है गोवा में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तिरमूरी के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तिरमूरी के नाम से सिंधी समुदाय जो है, सिंधी आपको ध्यान रखना है, सिंधी समुदाय के द्वारा मकर संक्रांति को तिरमूरी के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्यौहार डेरी मनाया जाता है जुलाई महीने में। डेरी जुलाई महीने में। भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है तो भूमचू सिक्किम में। चकनगान नगाई को जाना जाता है सर्दियों के त्यौहार के रूप में। चकनगान नगाई को सर्दियों के त्यौहार के रूप में। सुमंग लीला उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है सुमंग लीला उत्सव। गोची उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। गोची उत्सव। जैनों का श्वेतांबर संप्रदाय पर्युषण पर्व मनाते हैं। तो जैन में जो है 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है पर्युषण पर्व को मनाते हैं 8 दिनों तक और जैनों का दिगंबर संप्रदाय जो है पर्युषण को 10 दिनों तक। तो आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। दिगंबर तो दी यानी द इसमें भी है और 10, तो दिगंबर 10 दिन और श्वेतांबर 8 दिन। अगला है मेदराम जात्रा महोत्सव 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है जो मनाया जाता है। तो मेदराम जात्रा जो है 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है और मनाया जाता है कोया जनजाति के द्वारा। मेदराम यात्रा का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है और 4 दिनों तक आयोजित किया जाता है कोया जनजाति के द्वारा। और त्यौहार का ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा पार्ट लाऊंगा, आप लोग ज़रूर देखना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।